नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत लंबा अरसा हो गया है आप मिले। शायद कोरोना के पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, उसके बाद कुछ पारिवारिक तकलीफ़ में पड़ गया था, कुछ पर्सनल, कुछ अलग कुछ दिक्कतें आ गई थी ज़िंदगी में। आशा है आप सब ठीक होंगे, हेल्थी होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत समय हो गया है, बहुत दोस्त कह रहे हैं कि कुछ वीडियोस बनाए जाए, तो सोचा आज कुछ वक्त निकाल के एक आध वीडियो बनाते हैं। तो आज का वीडियो बनाने के लिए टॉपिक मैंने ये चूज़ किया है कि ना ही मेरे ब्रांड या मैं जो काम करता हूँ उसके बारे में बोलकर कुछ लोगों को जानकारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो ये मैंने आज सोचा है। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम हरि प्रेम है और मैं वाणी एक्जोटिक बर्ड फूड एंड एसेसरी का एकमात्र ओनर हूं। मैं चिड़िया के तोतों के और अलग बर्ड्स के खाने पूरे भारत में सप्लाई करता हूं। और आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं इल्लीगल बर्ड्स के बारे में। आप सब जो भी ऑलरेडी बर्ड्स पाल रहे हैं, रख रहे हैं, उनको सबको पता ही होगा कि कौन कौन से बर्ड इल्लीगल है और कौन कौन से बर्ड नहीं। लेकिन फिर भी बहुत लोग इल्लीगल बर्ड्स रख रहे हैं। तो उनके लिए और वो लोग जो अभी तक बर्ड नहीं रख रहे हैं और जिनको बर्ड्स पालने का शौक़ अचानक से जागता है, सबसे पहली बात, आपका बच्चा जिद कर रहा है तो आप बर्ड्स मत लाइए। आपके घर में कोई दुखद घटना हो गई है, उनसे उभरने के लिए आप बर्ड्स मत लाइए। आपके बर्ड लाने के बाद वो बर्ड मर जाने के बाद आप बर्ड मत लाइए। ऐसी कोई भी सिचुएशन में बर्ड मत लाइए जिससे वो बर्ड आकर वो सिचुएशन को अच्छा बना देगा, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। कोई भी प्राणी, कोई जीव में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो आपको खुश कर सके। अगर आप खुश नहीं, आप अगर उभरना चाहते तो खुद उभरिए, क्योंकि वो बर्ड आप लाओगे तो वो मर जाएगा। अब शुरुआत ये बात से इसके लिए की गई है क्योंकि ज़्यादातर मुझे रोज़ के 10 या 12 15 फ़ोन आते हैं कि बर्ड रखते हैं क्या। और अगर मैं पूछता हूँ कि मैं दोस्त से कहीं से अरेंज करवा दूंगा तो एक ही चीज़ पूछी जाती है, तोता चाहिए बोलने वाला। क्यों भाई, क्यों आपको बोलने वाला तोता चाहिए? आपके घर में लोग नहीं रहते, बात नहीं होती आपकी, आपके दोस्त नहीं है, टीवी नहीं है घर में, बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, क्यों तोते से क्यों आप बोलना चाहते हैं? जादूगर हैं आप? नहीं ना। क्या क्या बर्ड इल्लीगल हैं? इंडियन रोज रिंग नेक, जिसे IRN इंडियन रिंग नेक कहा जाता है, गावटी तोता, देसी पोपट जो ग्रीन होता है, कॉकटेल की साइज का होता है और जो पूरा हरा होता है। एक होता है एलेक्जेंड्रिन पैरोट, पहाड़ी तोता, नेपाली तोता, पंजाबी तोता, अलग अलग नाम दिए गए हैं। अलग अलग प्रदेश के तरह उनकी साइज़ में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, छोटे बड़े में। जिनके विंग पे लाल पैचेस होते हैं, सूड़ो बोलते हैं गुजराती में। ज़्यादातर पहाड़ी तोते के नाम से जाना जाता है। मुस्टेच पैरोट, वो भी भारत के कई द्वीपों पे, टापू पे होता है, वो भी इलीगल है। वर्नल हैंगिंग पैरोट, जो छोटे से होते हैं, पैरोटलेट साइज़ के, वो लटकते हैं। तुई, जो प्लम हेडेड या स्लेटी हेडेड दो टाइप की वैरायटी है, जिसे तुई बोला जाता है। मरून टाइप का उसका कुछ स्लेटी में ग्रेइश मरून टाइप का होता है, उसमें नॉर्मल पिंक मरून शेड का होता है, वो तुई बोला जाता है। ये जो जितने तोते हैं, गूगल आपको बता देगा कि कौन से बर्ड इंडिया में रखने इल्लीगल हैं। तो मेहरबानी करके आप वो बर्ड मत रखिए। उसका कारण ये है कि अगर आप बर्ड लोगे तो आप जहाँ से ले रहे हो वो बर्ड बेचेगा। अब जहाँ से वो अगर बेचेगा, उसका मतलब वो आगे से मंगवाएगा,
वो आगे से जो मंगवा रहा है वो वहाँ से झाड़ पेड़ में से उतार के जंगल से लेके वो पंछियों से निकाल लेंगे, और जितना वो निकालेंगे उतना मरेंगे। आपको मालूम है, अगर 100 कोई आदमी वहाँ जाके, कोई तो निकाल ही रहा होगा, हर तो सब ब्रीड तो नहीं कर रहे हैं, हज़ारों तोते हैं जो इंडियन है, वो इतना इजी भी नहीं है उनको ब्रीड करना। पेड़ में से, घोंसले में से वो उनकी बच्चे जो होते हैं छोटे उठा के लाते हैं। अगर वो 100 बच्चे उठा के लाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, उसमें से वो जो बेचता है सामने वाले को, तो वो 90 बर्ड बेच पाता है। जो आगे बेचने के लिए खरीद रहा है उनको 10 बर्ड तो उसके पास ही मर जाते हैं बिफोर लिविंग द कंसाइनमेंट। मतलब अगर मैं निकल रहा हूँ तो मैं आपको भेजूंगा बेचने वाले को, तो वो लेके जाएगा, तब तक ही थोड़े तो मर जाते हैं। फिर वो बंदा जो है वो आगे बेचेगा बर्ड, तो उसके पहले 10 एक और मरेंगे, मतलब वो 80 उसके पास या 75 उसके पास बचे। फिर वो रखने के बाद आगे जब जाएगा, जो घर में जाते हैं वो 50 बर्ड घर में जाते हैं, और 50 में से 10 बचते हैं, 40 मर जाते हैं। और मतलब 100 में से 10 बर्ड बच रहे हैं और 90 मर जाते हैं। और वो 10 में से कितने बर्ड 1 साल जीते हैं उसका तो किसी को पता नहीं है। मेरा तोता दाल चावल खाता है, मेरा तोता चाय पीता है, मेरा तोता हाथ में से मक्खन खाता है, मेरा तोता वहाँ से मक्खन। क्यों आप तोते को मक्खन और दाल चावल और चाय पिला रहे हो भाई? अपने बेटे को, अपने माँ बाप को खिलाओ पिलाओ ना ये सब। कुदरत ने पेड़ पे लगाई है क्या चाय की टपरी? भैंस बांधी है कहीं मक्खन निकालने के लिए? कुदरत ने डेयरी खोली है, ढाबा खोला है, दाल चावल रोटी खिला? उसका खाना वो नहीं है। आप समझो मेरी बात। आप मोबाइल में पूरे दिन सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो ये सर्च करो कि क्या खाता है आपका तोता। अगर वो आप खिला सकते हो तो आप तोता लाओ। उतना समय दे सकते हो, उतना पिंजरा दे सकते हो, उतनी सफाई रख सकते हो, उतनी जगह दे सकते हो। अगर ये सब नहीं कर सकते तो मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करूंगा, आप बर्ड मत पालिए। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा आप खरीदे या नहीं खरीदे। मेरा आज का टॉपिक इंडियन बर्ड के ऊपर ही है, लेकिन बर्ड तो बर्ड होता है, तो मत पालिए आप बर्ड। और इंडियन बर्ड जो है वो तो कभी मत पालिए। किसी ने मुझे पूछा, मुझे जब फ़ोन आता है तो मैं उनको समझाता हूँ कि जो इंडियन पैरट हैं वो इलीगल है रखने के लिए। इवन आप अगर स्पैरो भी पिंजरे में डालते हो या कौवा भी पकड़ते हो, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स वो इलीगल माना जाता है, क्योंकि इंडियन उसका ये रीज़न है कि इंडियन बर्ड जो है वो इंडिया के नेटिव में अच्छे से रह रहे हैं, जंगल में बच्चे कर रहे हैं, सब बढ़िया ठीक चल रहा है। तो क्यों उनको डिस्टर्ब करके फिर घर में लाना, मारना? अब बाहर कम हो रहे हैं, नियर थ्रेटन हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, घर में भी मर रहे, अब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो ना। तो उस हिसाब से कहने का ये मतलब है कि मत रखो, सज़ा मिलेगी, जुर्माना होगा, जेल हो सकती है। वो लोग कहते हैं कि भाई वो मेरे बाजू वाला तो ला के रखा है, वो बोलता है मैं गांव से लेके आया हूँ, कोई बोलता है मेरे घर पे उड़ के आया है। मेरा स्टेट जो है गुजरात, वो ड्राई स्टेट है, ठीक है, फिर भी लोग शराब पीते ही है ना, ड्रग्स करते ही है ना। जब पकड़े जाएंगे तब तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि वो बाजू वाला कर रहा है या ये कर रहा है या ये नहीं कर रहा है। गलत तो गलत ही है ना। उस हिसाब से मेरी विनती है कि आप मत इंडियन बर्ड मत पालिए। इंडियन बर्ड पालना गलत है, चाहे वो पहाड़ी तोता हो, चाहे वो रिंगनेक हो, चाहे वो मैना हो, पहाड़ी मैना हो, कुछ भी हो। अगर आप बोलने वाला तोता लेना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाइए और अफ्रीकन ग्रे लाइए। अगर आपको नॉर्मल अच्छा सा आपके बच्चों के लिए चाहिए तो अगर आप पाल सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छे से उसको रख पाओगे तो आप कॉकाटेल लाइए, ठीक है। बजीज पालिए, छोटे बड़े सब बर्ड पाल सकते हो आप एज पर योर बजट और एज पर योर प्लेस। आप घर पे कितना हर महीने उस पर खर्चा कर सकते हो, कितनी जगह दे सकते हो। लेकिन ये जो इंडियन बर्ड्स का जो मोह है, बोलने वाले तोते का मोह है, वो आप निकाल दीजिए। नहीं पालना है
नहीं बोलेगा, कोई इंडियन बर्ड नहीं बोलेगा। यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हो वो हज़ारों में से एक एक बर्ड के वीडियो होते हैं, वो आप लेके आओगे, सोचोगे मेरा बर्ड भी बोलेगा, नहीं बोलेगा। मैं लिख के देता हूँ आपको, आप वीडियो निकाल के दिखाओ, आप देखो, नहीं बोलता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बर्ड, स्ट्रेस होता है उनको। तो ये विनंती है, आप बर्ड पालो, कुछ भी करो, आप रखो, लेकिन एक्सोटिक स्पीशीज पालिए, इंडियन बर्ड मत पालिए। किसी को फ़ोन मत कीजिए, किसी को इंक्वायरी मत कीजिए, मुझे तो खास मत कीजिए। जो लोग मुझे पूछेंगे इंडियन बर्ड के बारे में, उनको मैं ये लिंक भेजने वाला हूँ वीडियो की, कि एक बार देख लीजिए। आप भी जो आपको परेशान करते हैं ग्रुप्स में, कुछ बर्ड ट्रेडर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे कस्टमर्स हैं, और कुछ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। आपको भी अगर जब भी इंडियन बर्ड के बारे में इंक्वायरी आए, ये वीडियो भेजिए, उनको बताइए कि इंडियन बर्ड लेना ठीक नहीं है, वो इल्लीगल काम है। जैसे कोई दूसरे काम इल्लीगल है, बस उसी तरह ये भी एक बड़ा इल्लीगल काम है, गैर कानूनी है, ये करना ठीक नहीं है। किसी को मत परेशान कीजिए, गूगल कीजिए, समझिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद कोई भी बर्ड लाइए और उसको पालिए, मेहरबानी करके। फिर मिलेंगे, बहुत दिन बाद हुआ, अब वापस कब पता नहीं कब आऊँगा, लेकिन स्वस्थ रहे और मस्त रहे। ठीक है, धन्यवाद।